हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। अब फ्लोरा का क्या मतलब होता है? तो फ्लोरा मींस प्लांट्स, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स एंड फाउना मींस एनिमल्स, और फाउना का क्या मतलब होता है? एनिमल्स। तो इंडिया में किस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, कितनी स्पीशीज के पाए जाते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी यानी इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया हैज अराउंड 47,000 प्लांट स्पीशीज एंड अबाउट 90,000 एनिमल स्पीशीज। हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 8% स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इसे ही हम इन नंबर्स में कन्वर्ट करें तो 47,000 प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं और 90,000 हमें एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं इंडिया में। तो इंडिया में इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के हमें प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडिया में कुछ तो खास बात है जो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। India's varied climate, soil and relief supports different types of trees and animals. अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया उस पोजीशन पे पड़ता है वर्ल्ड मैप पे। अगर हम देखें तो इंडिया ऐसी पोजीशन पे पड़ता है जहां पे इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स में लाया करता है। इंडिया में हमें सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में क्लाइमेट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, साथ ही साथ सॉइल भी बहुत अलग अलग टाइप्स की हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हमने पढ़ी थी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ काफी ज्यादा रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी टोपोग्राफी। काफी सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज हैं, प्लेट्यूज हैं, हर तरह की टोपोग्राफी हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। तो इंडिया में काफी ज्यादा अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इंडिया में काफी ज्यादा वेरिड टोपोग्राफी भी है, वेरिड रिलीफ स्ट्रक्चर्स भी हैं। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी देखने को मिलती है इंडिया के डिफरेंट रीजन में। तो इसी की वजह से, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी की वजह से, इंडिया में इतने सारे तरीके के हमारे पास क्लाइमेट, सॉइल्स वगैरह हैं। तो इन्हीं सब की वजह से इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में कल्टीवेट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में ग्रो होते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स को, एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एनिमल है वो एक ही क्लाइमेट में इजीली रह सके। तो अगर हम एनिमल्स में स्पेशली जैसे लायंस की बात करें, तो वो लायंस जो है वो बर्फ वाले इलाकों में नहीं रह सकते। और यही हम पोलर बियर्स की बात करें तो उन्हें हम राजस्थान जैसे एरियाज में ला करके नहीं छोड़ सकते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब इंडिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, तो इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स अपने सर्वाइवल के हिसाब से अपने लिए हैबिटेट चूज करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिल रही है, और टोपोग्राफी भी इंडिया की अलग अलग है। Some species of plants and animals are endemic, which means they are found only in India, like Indian rhinoceros, Asiatic lion, and Indian giant squirrel. तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, इंडिया में पाए जाने वाली कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज की कैटेगरी में रख सकते हैं। एंडेमिक यानी कि ये वो स्पीशीज हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाती। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में एंडेमिक स्पीशीज यानी कि एनिमल में ऐसी कौन सी स्पीशीज है, ऐसी कौन सी एनिमल स्पीशीज हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इंडियन राइनोसेरॉस, इंडियन जायंट स्क्विरल और एशियाटिक लायन, जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। तो इंडिया में हमें एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, और साथ ही साथ कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी हमें देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जिन्हें खतरा है, जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, वो भी बहुत सारी अब बढ़ती जा रही हैं। अब हम देखते हैं चीता हमें उतना देखने को नहीं मिलता, इंडिया में चीता हमने इंपोर्ट करवाया था बल्कि। तो एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं काफी सारी एनिमल स्पीशीज। Many species of plants and animals are now endangered or extinct due to human activities. और अब हमारी human activities की वजह से काफी सारे animals की जो species हैं वो extinct होती जा रही हैं।
उन्हें डेंजर फेस करने को मिल रहा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी ये खत्म हो सकती हैं, ये खत्म होने के कगार पे हैं, ये स्पीशीज जो हैं ये विलुप्त हो सकती हैं। तो काफी सारी जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और काफी सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो ये हमें ऐसे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं इंडिया में। ये सब क्यों हो रहा है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कुछ हमारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हम इन एनिमल्स से उनके घर छीनते जा रहे हैं, साथ ही साथ हम सॉइल को डिग्रेड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया में। तो हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम राइज कर रहे हैं अपने ही फ्यूचर के लिए। हम लोग नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद पे उसका हमें रिटर्न में हमें खुद पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे नेचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इतने सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो इंडिया में पाए जा रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दीज फ्लोरा एंड फाउना मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि ये जो फ्लोरा एंड फाउना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, यही हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। बैलेंस में सब चीजों को लेकर के चलते हैं। बैलेंस बना के रखने का काम किसका होता है? फ्लोरा एंड फाउना का। अगर हम फ्लोरा यानी ट्रीज की बात करें तो इन ट्रीज से हमें काफी सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। और अगर हम अपने फ्लोरा जो है, जो ट्रीज है, जो फॉरेस्ट है, उन्हें क्लियर करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो इससे क्या हो रहा है? हमें कम रिसोर्सेज मिलेंगे इन फ्यूचर। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो हमें ही उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स झेलने को मिलेंगे, हमें ही वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ेंगे अगर हमने अभी ये अपनी बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फाउना को हमने कंजर्व नहीं किया। तो इन फ्यूचर ह्यूमन सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन उठ सकता है। ह्यूमंस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे आज हम हंटिंग करते हैं, एनिमल्स जो हैं उन्हें मार रहे हैं सिर्फ अपने लालच के लिए। हम उन एनिमल्स की स्किन लेना चाहते हैं और उन स्किन्स को, उन बॉडी पार्ट्स को सेल करके सिर्फ पैसा अर्न करने के लिए ग्रीड में आकर के काफी सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हंटिंग करते हैं, इन एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। लेकिन इसकी वजह से इन फ्यूचर हो सकता है हम ह्यूमंस जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएं। हम ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरा एंड फाउना, ये जो दोनों चीजें हैं वो मिलके बैलेंस क्रिएट करती हैं हमारे इकोसिस्टम में। और अगर इन पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो इन फ्यूचर ह्यूमंस भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे अर्थ पे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमें फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करना है, हमें एनिमल्स को बचा के रखना है, एक्सटिंक्ट होने से बचाना है इन एनिमल्स को, जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इन्हें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, एनिमल्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, वो सब हमें नहीं करना है। हंटिंग वगैरह हमें नहीं करनी है। तो वो सब, उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम फ्लोरा एंड फाउना को कंजर्व कर सकते हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि इन्हें डिप्लीट करने में। तो फॉरेस्ट से हमें काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक बैलेंस क्रिएट करती है हमारे इकोसिस्टम में। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हमने जाना कि इंडिया में किस टाइप से हमें फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलता है। इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। 47,000 प्लांट स्पीशीज हमें देखने को मिलती है और 90,000 एनिमल स्पीशीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में काफी सारी स्पीशीज एंडेमिक भी है, यानी कि जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे एशियाटिक लायन, इंडियन जायंट स्क्विरल और इंडियन राइनोसेरोस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।